पानी नाक से ऊपर जा चुका है और देश को जिनको भी चेले चांटे या अंधभगत भी उनको भी समझ में आ रहा है। नीट से सबको पता ही चल गया। व्यवस्था संभालने वाले लोग, व्यवस्था स्थापित करने वाले लोग नहीं हैं, राजशाही तानाशाही मानसिकता वाले लोग हैं। इन लोगों से इनको छुट्टी करनी इनकी ज़रूरी है। इनको शांति से घर बिठाओ। प्रधानमंत्री तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ही नहीं। वहाँ क्या करने का विदेश में सलामी लेने। इज नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देश को जिस तरह से वो आदमी चला रहा है दैट इज़ रॉन्ग। ये काम है कमेटियाँ, इंडिपेंडेंट कमेटियाँ हों, पार्लियामेंट पे उन पर डिस्कस डिबेट हो उन नामों पे, तो इंडिपेंडेंट ताकि कोई चोर उचक्के चमचे ना बन पाए। एक पीएम होगा, एक उसका मंत्री होगा, वो तो एक ही सौदा है। वो तो जानबूझ के, वो तो ऑलरेडी डिसाइडेड मेजोरिटी है। विश्व गुरु बन रहे, घंटे के विश्व गुरु हैं। मंदिर पे 9 जज बिठाए और उससे महत्वपूर्ण मुद्दे बचे हुए हैं जिनमें 5 जज बैठ सकते हैं, 7 बैठ सकते हैं। 16 दिन लगा दिए, पहले कह रहे थे 2-3 दिन लगाएंगे। तो बताओ समय कहाँ लग रहा है देश। जुडिशरी को इंडिपेंडेंट मान के ही तो इंडिपेंडेंट। ना, इनका काम यहाँ फैसले करने का। इनको अपॉइंटमेंट करा दो, किसी के अपॉइंटमेंट, कल उसी का केस आएगा और इस पर मोहर लगा दी चीफ जस्टिस ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम को। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं। हमारे साथ हैं मौजूद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट बलराज सिंह मलिक। बात करेंगे जिस तरीके से अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि जो चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती है, खासकर जैसे ज्ञानेश कुमार की जो नियुक्ति हुई है, उन सभी लोगों की नियुक्ति जो हो रही है वो उसकी प्रक्रिया जो है उस पर सवाल उठाए और एक तरीके से काफ़ी सख्त नज़र आया सुप्रीम कोर्ट इस रूप में। लेकिन क्या ये सख्ती कोई आदेश में बदल सकती है? जिस तरीके से नियुक्ति प्रक्रियाएं हो रही हैं उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। साथ ही साथ जिस तरीके से उन्नाव केस मामले को लेकर के हाई कोर्ट के आदेश को पहले रोक लगाई थी, अब आदेश को ही रद्द कर दिया है, जिसमें उन्होंने उम्र कैद की सज़ा को निलंबित किया था। अब यानी कि उम्र कैद की सज़ा बरकरार है। तो ये 2 मुद्दे हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से देश में और मुद्दे, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की में बढ़ोतरी हो रही है, दूध में बढ़ोतरी हो रही है, महंगाई को देखते हुए क्या कुछ होने वाला है, इस विषय पर भी बात करेंगे। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहते हैं, जो चुनाव आयोग हैं उनकी नियुक्ति को लेकर के जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट सख्त है, क्या सही में सख्त है जो मौखिक रूप से कहा है? अरे भाई, फैसला आ जाएगा तब जाके पता चलेगा। जो बात अभी सुप्रीम कोर्ट ने कही है, ये बात पूरा देश कह रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कोई खास बात नहीं कही है। ये तो सब पूरा देश जानता है इस बात को, पूरा देश ही कह रहा है। देश ये चाहता है ये फैसले में तब्दील हो जाए और मैक्सिमम लोग और मैं भी इस व्यू का हूँ कि इस तरह की अपॉइंटमेंट में प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन लीडर और इसको चीफ जस्टिस को रहना ही नहीं चाहिए। ये जो मामला बनाया इन्होंने कि 3 आदमी होंगे, जब सुप्रीम कोर्ट ने किया था चीफ जस्टिस के लिए, दरअसल असल मकसद है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का। असल मकसद है सबसे ईमानदार और अच्छे आदमी को इलेक्शन कमीशन बनाने का, जिसकी इंटीग्रिटी डाउटफुल ना हो, जिसकी नीयत पे खोट ना हो, जिसकी नीयत में, और उसमें सरकार में जो आदमी बैठता है प्राइम मिनिस्टर बनता है उसकी नीयत में खोट होता है। अपोजिशन वाला उसका विरोध करता है, कई बार वो जानबूझ के भी विरोध करता है। और चीफ जस्टिस देश में जिस तरह से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, देश नहीं समझता चीफ जस्टिस उतना इंडिपेंडेंट है इस देश के अंदर। अभी भी कुछ बिरले उदाहरण को छोड़ के देश के लोगों का विश्वास अभी नहीं है कि चीफ जस्टिस भी कोई इंडिपेंडेंट हैं इस देश में, क्योंकि उनकी कथनी और करनी को रोज़ ये देश देख रहा है, उनके फैसलों को देख रहा है। इसलिए तीनों लोगों की बजाय देश के अंदर इस तरह की व्यवस्था ज़्यादा बेहतर है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसको कर सकती है। अभी तक मसला यही है, चीफ जस्टिस को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ तीनों को नहीं होना चाहिए। और जो बात आज उन्होंने की है तो बात सही है कि एक पीएम होगा, एक उसका मंत्री होगा, वो तो एक ही सौदा है। वो तो जानबूझ के, वो तो ऑलरेडी डिसाइडेड मेजोरिटी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो किया इन्होंने, वो गलत काम किया है, लोकतंत्र की हत्या की है। प्राइम मिनिस्टर ने वो अमेंडमेंट करवा के पार्लियामेंट से, और पार्लियामेंट के वो लोग जो इस अमेंडमेंट में शामिल थे वो लोकतंत्र के हत्यारे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। गलत काम किया उन्होंने। और एक इंडिपेंडेंट कमेटी हो ईमानदार लोगों की, वो कमेटी डिसाइड करे, शॉर्ट लिस्ट करे, और इलेक्शन कमिश्नर की योग्यता हो, उस पर जो अप्लाई करना चाहिए उनको शॉर्ट लिस्ट करें। कोई भी, ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर जिसको चाहेगा, सरकार जिसको चाहेगी वही इलेक्शन। अरे उससे ज़्यादा का भी लोग बैठे हैं जो एप्लीकेशन नहीं देना चाहते परंतु योग्य लोग हैं,
उनको तो ढूंढना चाहिए। सर्च कमेटी का नाम क्या होता है? सर्च कमेटी का तो वही है ना, बैटरी लेके भी ढूंढो अच्छी चीज़ को। तो ऐसे लोगों के नाम ओपन एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए और लोगों को फिर शॉर्ट लिस्ट करें। शॉर्ट लिस्ट को डिस्कस और डिबेट हो पार्लियामेंट के, ताकि कोई चोर उचक्का वो पार्लियामेंट की डिबेट में पकड़ा जाए। और चोर उचक्के इलेक्शन कमिश्नर भी ना बनना चाहें, क्योंकि उनको पता लगेगा पार्लियामेंट में नंगे हो जाओगे। तो देश में कुछ ज़्यादा अच्छे लोगों के आने की गुंजाइश है। 2-1 की नियुक्ति होती है, उसी को मुद्दे पे उन्होंने कहा कि इन्होंने हर जगह देख लिया मेजोरिटी। दिस इज नॉनसेंस। यूनानिमसली होना चाहिए। 3 तो आदमी हैं, ये 3, एक प्राइम मिनिस्टर, एक अपोजिशन का लीडर है, एक मान लो मंत्री था या ये वो भी हो जाएगा मान लो चीफ जस्टिस। और 3 आदमी हो, तुम क्यों तमाशा कर रहे हो? 3 आदमी मिलकर डिसाइड करो, तब तक ये दूसरी व्यवस्था नहीं बनती। 3 को मिलकर करना चाहिए। इसमें भी मेजोरिटी, 2 को ढूंढो और जिसको मर्जी गधे घोड़े को बना दो। इसीलिए चीफ दैट इज नॉनसेंस। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि जो टिप्पणी तो सही की है, टिप्पणी तो देश कर रहा है भाई। विपक्ष के रहने से क्या फायदा? अब तो टिप्पणी मानने की जरूरत है सुप्रीम कोर्ट को। तुरंत इसको डिस्पोजल करके तुरंत मानने की जरूरत है, लंबा खींचने की बजाय। तो क्या लग रहा है कि पारदर्शी तरीके से अब आगे नियुक्तियां होंगी? कुछ नहीं, इस देश में कोई विश्वास नहीं। अभी पारदर्शिता तो बहुत दूर है इस देश में। पारदर्शिता होती तो ये और देशों से पिछड़ता नहीं। आज बोलने के अधिकार में भी, राइट टू एक्सप्रेशन में, प्रेस का, फ्री प्रेस का जो इंडेक्स है उसमें पड़ोसी जितने हमारे देश हैं, नेपाल है, बर्मा है, ये पड़ोसी, इवन लंका है, सबसे नीचे के सतर पे हम विश्व गुरु बन रहे। घंटे के विश्व गुरु हैं। विश्व गुरु कुछ नहीं, विश्व में पतन की और हमारा नंबर, उसमें गोल्ड मेडलिस्ट होने जा रहे हैं हम। तो विश्व के चेले भी नहीं हो पा रहे हम, तो लोग दूसरे देश अच्छा जो काम करे उसको भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। और इसी तरह हमारी जुडिशरी का हाल है। जुडिशरी भी इंडिपेंडेंस और फ्री एंड फेयर जुडिशरी का इंडेक्स भी हमारा पड़ोसी देशों से नीचे के स्तर पे है। तो बताओ क्या करें? जिनका काम है सुपरविजन का, संविधान के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, रोकने का, टोकने का, वो खुद ही डरे हुए हैं। ऐसा जज ही कह रहे हैं। और खुद ही मार्कंडे काटजू ने कहा था, चंद्रचूड़ के बारे में ओपनली उन्होंने कहा कि ये जब चीफ जस्टिस था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, चक्कर काटता था दिल्ली के, चीफ सुप्रीम कोर्ट में आने की जल्दी थी। ऐसे ही जेटली ने पार्लियामेंट में कहा था कि सारे जज रिटायरमेंट के बाद ऐसे फैसले देते हैं सरकार के पक्ष में कि ताकि उनको किसी इलेक्शन में, कमीशन में, ट्राइब्यूनल में जगह मिल जाए। ये हाल है इस देश की जुडिशरी का। तो आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। देश के साथ धोखा हो रहा है। फर्जी वकील बने बैठे तमाम लोग बोल रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का एक छवि धूमिल कर रहे हैं। ऐसी भी टिप्पणियां आप चीफ जस्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है ये सब जो है इस तरीके से बातें क्यों हो रही हैं? चीफ जस्टिस को बोलना कम चाहिए, क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें नियम है, जूरिस्प्रूडेंस है। जजेज शुड डिसाइड, नॉट प्रीच। जजों को भाषणबाजी नहीं करनी चाहिए, अपनी कलम से, अपनी अकल से फैसले करने चाहिए संविधान के मुताबिक। ये ड्यूटी है। बार बार कुछ बोल देते हैं, उसके बाद फिर देश में कुछ और बातें फैल जाती हैं। अरे पहले ही डरा हुआ देश है ये, वकीलों को क्यों डराने का काम कर रहे हैं आप? ये ठीक नहीं है। और अगर कहेंगे फर्जी वकील हैं, हो सकता है लोगों की मार्कशीट नहीं है, पकड़े भी गए हैं, मगर इसी तरह वकीलों की भी शिकायत है कि बहुत सारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज भी फर्जी हैं। फर्जी जज का मतलब क्या? जो संविधान के मुताबिक, उसकी कॉन्शियस के मुताबिक काम नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए इस तरह के बयानबाजी से चीफ जस्टिस को बचना चाहिए, शोभा नहीं देता। सर क्या लगता है कि सीबीआई पे नियुक्ति प्रक्रिया पे जब और अगर वकील भी डर गए, उनको भी डराया गया, तो बचेगा क्या इस देश में? जब जुडिशरी डरी हुई थी, वकीलों ने बचाया था। जब देश डरा हुआ था, वकीलों ने बचाया था। जब देश गुलाम था, वकीलों ने आज़ादी का आगे मोर्चा संभाला था। परजीवी जैसे शब्द का यूज और परजीवी, तो परजीवी तो फिर वकील नहीं कहेंगे कि जज परजीवी हैं, जो संविधान के हिसाब से काम नहीं कर पाते, जो लंबी लंबी तारीखें दे के लोगों को जमानत नहीं दे पाते। तो क्या कहेंगे? ये देश समझ रहा है कि वकील परजीवी हैं, कि जज परजीवी हैं, कि नेता परजीवी हैं, कि ऑफिसर परजीवी हैं। तो ये शब्द जो भाषा यूज करी है उनको वापस लेनी चाहिए और ये कमेंट से बचना चाहिए। और जुडिशरी के बाकी जजों को भी सुप्रीम कोर्ट में उनको ये सलाह देनी चाहिए कि ऐसे बयानबाजी ठीक नहीं है। इससे हमारे जुडिशल सिस्टम के विश्वास कमज़ोर होता है। नहीं, विश्वास बनाने के लिए जैसे एक डिसीजन अभी लिया उन्नाव रेप केस में, हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया कि उम्र कैद की सज़ा थी, निलंबित कर दी थी हाई कोर्ट ने, जिस पे तमाम आंदोलन, प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। तो क्या लगता है ये जो आदेश है ये किस रूप में? एक आदेश का थोड़ा हमें देखना, हमें तो रोज का देखना है।
हमें तो इम्पोर्टेंट उनका देखना जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हैं, किस पे संवैधानिक बेंच बिठाना चाहिए, किस पे नहीं बिठाना चाहिए। मंदिर पे 9 जज बिठाए और उससे महत्वपूर्ण मुद्दे बचे हुए हैं जिनमें 5 जज बैठ सकते हैं, 7 बैठ सकते हैं। 16 दिन लगा दिए, पहले कह रहे थे 2-3 दिन लगाएंगे। तो बताओ समय कहाँ लग रहा है देश का? समय देश को आगे बढ़ाने वाले मुद्दों पे है या समय देश के उन मुद्दों पे है जो देश को पहले ही पिछड़ा कर चुके हैं? तो ये नहीं, ठीक जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट से कि हाई कोर्ट जो है इसको 2 महीने के अंदर जो है एक निर्णय दोबारा से ले किस और बहुत बार रिक्वेस्ट करते रहते हैं, कुछ नहीं होता। बहुत बार सुप्रीम कोर्ट रिक्वेस्ट करती रहती है, कोई सुनता नहीं, कोई सुन नहीं रहा। देश में एक सिस्टम से काम नहीं हो रहा। जिस तरीके और ये इसका सबसे ज़्यादा उदाहरण है सुप्रीम कोर्ट। अपेक्स कोर्ट है हमारे देश की, ऊंची कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो आचरण होगा, उनकी कथनी करनी में समानता नहीं होगी, तो वो उसका रिफ्लेक्शन, उसका असर नीचे की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट पे जाता है और हाई कोर्ट का आचरण डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में गुणवत्ता का आचरण, भाषा कम, काम ज़्यादा और मानवीयता के आधार पे भाषा शैली पॉजिटिव, ये अच्छा है। और देश को राइट टू एक्सप्रेशन को बढ़ावा देने के लिए आज़ादी, लोगों की बोलने की आज़ादी, बोलने का अधिकार, डिग्निटी, जीने का अधिकार, उसको बचाने के लिए एकदम आना चाहिए, उस पर सो मोटो लेना चाहिए। लेकिन जस्टिस स्वरकाता तक आपने देखा किस तरीके से वो अलग नहीं हो रही थी केस से, अब अलग हुई तो अवमानना का केस चलाएंगी, खुद ही सुनवाई करेंगे इस तरीके की? हाँ, नहीं कर पाएंगे। उसमें भी लोग कहेंगे रिक्यूज़ करो आप, वो बाइस्ड हैं, आप क्रोधित हैं और आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगी। व्यक्तिगत हो गई हैं, काफी व्यक्तिगत हो गई हैं, उनको इससे भी हटना पड़ेगा, हटना चाहिए। हमारी तो रिक्वेस्ट भी है और जुडिशियल सिस्टम के लिए यही हितकारी है, यही श्रवणकांता के शर्मा के लिए भी फायदेमंद है। क्या सरकार को कोई झटका है जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया अगर सीजीआई को शामिल कर लिया जाता है या सीबीआई का जिस तरीके से मामला उठे उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसला लेता है? सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना चाहिए, ड्यूटी है बहन की, और संविधान के हिसाब से लेना चाहिए, जल्दी लेना चाहिए। अब उसमें सीजीआई को शामिल भी कर लिया उसमें इलेक्शन कमिश्नर के लिए, यहाँ तो विश्वास यही नहीं हो रहा कि सीजीआई भी इंडिपेंडेंट है कि नहीं। देश में अगर सीजीआई की लिस्ट आप देखेंगे, कितने सीजीआई ऐसे हैं जो स्टेट फॉरवर्ड हुए हैं। तो फिर आखिर नियुक्ति प्रक्रिया कैसे होगी? अगर मैं कहूँ इसको बदलने की जरूरत है। CS, प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन लीडर, सीजीआई, ये भर्ती करने के लिए है क्या? इनको भर्ती मास्टर मत बनाओ, इनको अपना काम करने दो। जो काम, बहुत सारे काम हैं इन पे, इनको इस तरह के मुद्दों से दूर रखो। ये काम है कमेटियाँ, इंडिपेंडेंट कमेटियाँ हों, पार्लियामेंट पे उन पर डिस्कस डिबेट हो उन नामों पे, तो इंडिपेंडेंट ताकि कोई चोर उचक्के चमचे ना बन पाए, संवैधानिक संस्थाओं में ना आ पाए। लेकिन जुडिशरी को इंडिपेंडेंट मान के ही तो इंडिपेंडेंट ना, इनका काम यहाँ फैसले करने का। इनको अपॉइंटमेंट करा दो, किसी के अपॉइंटमेंट, कल उसी का केस आएगा और इसमें मोहर लगा दी चीफ जस्टिस ने कि तो अच्छा आदमी है, इसको सीबीआई डायरेक्टर बना दो। कल वो बदमाशी कर रहा है, किस मुंह से कहेगा कि 1 महीना पहले मैंने इसको बनाया था, तो 1 महीने में इसकी पोल खुल गई, तो उसको बचाएगा या सजा देगा? कितने लोग हैं? का भी अब कार्यकाल उसके बढ़ा दी गई, जिस तरीके से मुद्दा उठा राहुल गांधी का। और क्या, वो गलत है। राहुल गांधी को जो नहीं बताया पहले, कितने लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, उनके बारे में तो देश को पता होना चाहिए। इनको, राहुल गांधी को ही नहीं पता। ये खाली लंच के लिए बुलाए थे, यानी लंच पे आ जाओ, रोटी खाओ, मुंह खाए, आंख शर्माए, चुप रहो, हम साइन करके, और लोगों को लगा दैट इज नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देश को जिस तरह से वो आदमी चला रहा है, दैट इज रॉन्ग। वो उसके हिसाब से नहीं है, लोकतांत्रिक हिसाब से नहीं है, वो तानाशाही या राजशाही के हिसाब से देश को चलाया जा रहा है, जो कि गलत है। अंतिम सवाल ये है कि जिस तरीके से पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, गैस के दाम, सीएनजी के दाम अभी बढ़े हैं, आज ही 3 रुपये 2 रुपये इस तरीके से बढ़ रहे हैं, दूध के दाम भी बढ़े हैं। ये प्रधानमंत्री ने इससे पहले बंगाल चुनाव या तमाम चुनाव जो चल रहे थे उसके बाद तुरंत घोषणा की कि इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, इसके लिए आप तैयार रहें पूरी तरीके से, और काफिले में कम कर दी गाड़ियाँ, लॉकडाउन जैसा पूरा माहौल की वर्क फ्रॉम होम करें। तो इसको देखते हुए क्या लग रहा है अभी भविष्य में और परेशानियां जो आ रही हैं, किस तरीके से उसमें सचेत रहना होगा, और जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी? अरे प्रधानमंत्री तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ही नहीं। वहाँ क्या करने का है विदेश में? सलामी लेने? कह रहे तमाम चीज़ों पे डील होगी। जो क्या डील होगी? यहाँ से साइन नहीं कर सकते। डील तो ये ऑफिसर करते हैं, उनको पता है कि इन बातों का, वो एक्सपर्ट हैं हर चीज़ के। उस आदमी को तो ब्यूरोक्रेसी के भरोसे ही तो है, साइन करने हैं, यहाँ से साइन कर देते डिजिटली। वहाँ जाने की जरूरत क्या है? तेल फूकने की क्या जरूरत है?
सिर्फ रिकॉर्ड बनाना है कि मैं सारे देश दुनिया का सबसे ज़्यादा देशों में घुमा हुआ प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैंने सलामी ले ली, मैंने एक पदक ले लिया वहाँ से, क्या संबंध कहा बना रहे हैं क्या? यूएई ना, जाकर ना, कह रहे हैं कि मैं यूएई संबंध सबसे पहले संबंध तो हमारा पाकिस्तान से होना चाहिए, जो हमारा पड़ोसी है। यूएई से संबंध बना रहे हैं क्योंकि सारे के सारे धन कुबेरों का पैसा यूएई में है। इस देश और दुनिया की सरकारों को, नेताओं को ठगी ठोरी का पैसा जो दान पात्र में दिया जाता पॉलिटिकल पार्टियों के, ज़्यादातर देशों के लोग वहाँ पर हैं, दुबई में। अरे पाकिस्तान से क्यों नहीं, पाकिस्तान क्यों नहीं गए? नहीं, गैस कह रहे हैं वहीं से आएगी, उधर से ही आएगी, अरे सप्लाई होगी। पूरा दुनिया में गैस आएगी तो गैस क्या वो पकड़ के लानी है गैस? प्राइम मिनिस्टर जाएगा तभी गैस आएगी क्या? ये सब फिजूल की बातें हैं। पहले अपनी कथनी करनी ठीक करे प्राइम मिनिस्टर, फिर बात करे। और देश समझ भी रहा है, पानी नाक से ऊपर जा चुका है। और देश को जिनको भी चेले चांटे या अंध भगत भी, उनको भी समझ में आ रहा है। नीट से सबको पता ही चल गया। व्यवस्था संभालने वाले लोग, व्यवस्था स्थापित करने वाले लोग नहीं हैं, राजशाही तानाशाही मानसिकता वाले लोग हैं। इन लोगों से इनको छुट्टी करनी इनकी ज़रूरी है। इनको शांति से घर बिठाओ ताकि ये लोग अपना बुढ़ापा आराम से काटें, बचे हुए जीवन में माँ के नाम पौधार्पण करें। देश में पहले पर्यावरण का बहुत नुकसान हो चुका है, जल जंगल जमीन पहाड़ सब कुछ बेच दिया है। लेकिन देश हित में कह रहे हैं ये फैसला जो है सबको मानना चाहिए, इस तरीके से चीज़ें करनी। देश हित में है भाई, जब तक नरेंद्र मोदी ना मरे, जब तक उसको प्राइम मिनिस्टर बना लो, ये देश हित में है सबसे ज़्यादा। बनाओ, और इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं, उस आदमी को संविधान में संशोधन करके और परमानेंट बना दो। जब तक जिंदा है ये आदमी प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, क्योंकि देश इससे विश्व गुरु गारंटीड बन जाएगा। और देश डॉलर और रुपया बराबर थे आज़ादी के वक्त में, अब 100 रुपये के करीब है डॉलर। तो इससे का मतलब है देश की सब सरकारों और इन्होंने ये छाती पीट पीट के गारंटी लेते थे, इन्होंने तो और भी ज़्यादा इस देश को 100 गुना डबोया है। देश के नेताओं ने देश की आर्थिक स्थिति 100 गुना कम खराब की है। इसके लिए सारे लोग पुराने भी जिम्मेवार हैं, अब वाले सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। रूस तो कह रहा है तेल ले लें हमसे, लेकिन क्या लग रहा है, क्या चुनौतियां आ रही हैं जिसकी नहीं, अब मैं पढ़ रहा था वो कितना सच्चा है डोनाल्ड सोशल मीडिया पे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जब तक एपस्टीन की फाइल है नरेंद्र मोदी की मेरे पास, मैं जो चाहूँगा इससे करवाऊँगा, और ये कुछ नहीं कर सकता, ना ये बोल सकता। जहाँ हम कहेंगे बैठ जाओ, बैठ गए, खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, वही काम करेगा। अब पूरे देश को पता है कि आपने ऐसा प्राइम मिनिस्टर बनाया है जो चरित्र जिसका संदिग्ध है और एपस्टीन फाइल से डर के फैसले लेता है। और अपोजिशन और सब लोग बार बार उसको कंप्रोमाइज कह रहे हैं, पार्लियामेंट में भी कह रहे हैं। और तो महंगाई बढ़ेगी तो क्या करना तो चाहिए? लोगों को नरेंद्र मोदी को आराम करने देना चाहिए। वो आदमी, उसने बहुत सेवा कर ली देश की, बहुत देश को आगे तरक्की के रास्ते पे लेगा। अब दूसरे नए कंधों को देश की जिम्मेवारी मिलनी चाहिए, लेनी चाहिए। क्या करना चाहिए लोगों को, क्या करना चाहिए? लोगों को खुद फैसला लेके भरोसे नहीं बैठना चाहिए संवैधानिक संस्थाओं के। संविधान का बहुत ही बेड़ा गर्क कर दिया। तो महंगाई से कैसे राहत मिली लोगों को? राहत इसलिए मिलेगी महंगाई से कि जितना ज़्यादा अननेसेसरी कंसंट्रेशन के जो कानून है चंद लोगों के पास, प्रोडक्शन का भी उन्हीं के पास, इंपोर्ट का भी उन्हीं के पास, एक्सपोर्ट का भी उन्हीं के पास, इसको डिसेंट्रलाइजेशन करने की जरूरत है। देश मौज करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।